वेलकम टू आवर चैनल स्पेशल साइंस स्टडी। इन फ्रेंड आज हम लोग क्लास 8 अध्याय 2 एक्सरसाइज 2.5 का हिसाब बनाएंगे 4 नंबर से। इससे पहले 1 2 3 नंबर बना दिए थे। इसके अगले वाले वीडियो में 4 नंबर निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के न्यूनतम संख्या कितनी घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण संख्याओं को अब का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। यानी ये जो नंबर है इसका वर्गमूल करना होगा। वर्गमूल करने के बाद जितनी संख्या बच जाएगी उसको घटा देंगे तो हम लोगों का पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तब बनाते हैं हम लोग। पहले वर्गमूल बना लेते हैं भाग विधि से। तो यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग यहाँ 4 से जाता है तो 4 चौके हो जाएगा 16, फिर यहाँ बचेगा 3, यहाँ 8, यहाँ 9, फिर 4 4 हो जाएगा 8। फिर यहाँ पर देखते हैं कि 4 से देंगे तो 4 8 32 होगा, तो 4 से ही देना होगा। यहाँ भी 4 ले लेते हैं तो 4 चौके हो जाएगा 16, 4 8 32 और 1 33 हो जाएगा। फिर घटाएंगे तो हम लोगों का बच जाएगा 53। शेष फल हम लोगों का 53 बचा। इसीलिए पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए हम लोगों को 1989 से 53 घटाना होगा। तो हम लोगों का बन जाएगा 1936। अतः हम लोगों को 1936 का फिर वर्गमूल करना है। तो 1936 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं कि 44 होगा। बस यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। यानी यहाँ 53 घटाने के बाद हुआ, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं 53 और यहाँ पर 44 आंसर। 2 नंबर में 3250 का भाग विधि से वर्गमूल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हम लोगों का 5 से जाएगा, क्योंकि 6 6 से 36 हो जाता है तो 5 5 हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा 25 और यहाँ पर बच जाएगा 7 और यहाँ पर बच जाएगा 5, यहाँ पर 0। तो यहाँ पर हम लोग फिर 7 से देंगे तो हम लोगों का 7 7 49 हो जाएगा और 7 1 कम 7, बस यहाँ हम लोगों का 1 बच जाएगा। बस 3250 में 1 घटाने पर पूर्ण वर्ग मिल जाएगा। तो पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए 3250 में 1 घटा देंगे तो 3249 बन जाएगा। अब फिर 3249 का वर्गमूल हम लोगों का बन जाएगा। तो 3249 का बन जाएगा हम लोगों का 57। इसी प्रकार हम लोगों का बन जाएगा 1 घटाने पर, इसलिए 1 और फिर 57 आंसर। 4 नंबर का 3 नंबर है 2361। तो 2361 को हम लोग भाग विधि से बनाएंगे। वर्गमूल तो 4 4 हो जाएगा 16, 17 18 19 20 21 22 23 यानी 761 हो जाएगा। फिर यहाँ 8 हो जाता है, गुना करने पर हो जाएगा 704। अब फिर यहाँ पर बच जाएगा 7, यहाँ पर 5 यानी 8 देके चला गया। अब हम लोगों को पूर्ण संख्या बनाने के लिए 57 घटाना होगा। पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए 2361 से 57 घटाना होगा। तो घटाएंगे तो बन जाएगा 2304 और 2304 का वर्गमूल होता है 48। अतः हम लोगों का आंसर हो जाएगा 57 और यहाँ पर 48। ये जो 57 घटाए ये आंसर और ये आंसर हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं। अतः अब चलते हैं 4 नंबर का 4 नंबर। अब इनका वर्गमूल बनाते हैं 26,535 का। तो यहाँ 2 है इसलिए 1 से दे देते हैं तो 1 बन जाएगा। फिर यहाँ पर 1 6 5 हो जाएगा, फिर 1 और 1 2 हो जाएगा। फिर यहाँ हम लोग देखेंगे कैसे जाता है। तो 6 दूना 12 होता है तो 6 से दे देंगे तो 6 6 36 होता है। फिर 3 हाथ में रहा, फिर 6 तिया 12 और 3 15 यानी हम लोगों का यहाँ बन जाएगा 9 और यहाँ फिर 3 यहाँ 5। अब 6 6 12 और यहाँ पर 3 यानी 26 और 6 32 होता है। अब फिर देखते हैं ये चल जाएगा हम लोगों का, ये 6 देके गया इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 6। अब यहाँ पर 2 से देंगे, 3 से नहीं जाता है तो 2 दूना हो जाएगा 4, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 1 9 और यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2 यानी 162 हो गया एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए।
पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए, और यहाँ पर 291 घटा देंगे, यानी जो शेष फल है 291, ये घटाने पर हम लोगों का जो पूर्ण वर्ग है वो 162 हो जाएगा। और जो 26,244 है, इसका वर्गमूल तो हम लोग जान गए हैं कि 162 होता है। इसी प्रकार हम लोगों का आंसर हो जाएगा 291 और हो जाएगा 162, 291 और 162 आंसर हो जाएगा। अब 5 नंबर में देखते हैं। 5 नंबर में 16,160 का हम लोग वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा 1 देखा जाएगा, यहाँ 1 बढ़ गया, फिर यहाँ 6 और यहाँ पर 1 उतर जाएगा, यहाँ 2 चला गया। अब देखते हैं कि कैसे, तो यहाँ पर हम लोग 2 से दे देते हैं, तो 2 से हो जाएगा 44, फिर घटाएंगे तो बन जाएगा यहाँ पर 2 2 4, 2 2 4 हो गया, फिर घटाएंगे तो 1760 हो जाएगा, फिर 1 2 और 2 4 और 2 हो गया। फिर यहाँ देखते हैं कि कैसे जाता है, यहाँ 7 दे के देखते हैं, तो 7 दूना, क्योंकि 7 दूना 14 होता है, तो लगभग उसी के साथ, अगर नहीं होगा तो फिर 8 दे के ले लेंगे, तो 7 7 49 हो जाएगा, फिर 7 चौके 28, 29 30 32 और 7 दूना 14 और 3 17। तो इस तरीके से हम लोगों का यहाँ घटाव करके 31 बन जाता है। पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए 16,160 से 31 घटाना होगा, तो हो जाएगा 16,129। अब चूंकि हम लोग जान गए हैं कि 16,129 का वर्गमूल होता है, यहाँ पर 7 है, इसलिए 127। अतः इस प्रकार हम लोगों का आंसर हो जाएगा यहाँ पर 31 और यहाँ पर हो जाएगा 127 आंसर। 5 नंबर में देखते हैं, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। जस्ट 4 नंबर का उल्टा करना है। सबसे पहले हम लोग 252 को बनाते हैं, उसके बाद समझाते हैं। तो 252 का वर्गमूल हम लोगों का बन जाएगा, 1 1 देके जाएगा तो 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ 5 देके ले लेंगे तो हम लोगों का बन जाएगा 5 5 25, 5 दूना 10 और 2 12, यानी हम लोगों का यहाँ बच जाएगा 27 बच जाएगा हम लोगों का यहाँ हो जाएगा 15। तो अगली पूर्ण संख्या जो यहाँ 15 है, तो अगली पूर्ण संख्या हम लोगों का 16 आना चाहिए। अब चूंकि 16 का 16 16 होता है 256, इसलिए डायरेक्ट 16 16 256 बैठा देना, और यहाँ पर जो 252 है इसको घटा देना है। तो घटाने पर हम लोगों का 4 होगा, अतः हम लोगों का जो पूर्ण संख्या होगा यानी 256 का वो हो जाएगा 16। इसी प्रकार ये जो 4 है और यहाँ पर जो 16 निकला, यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। चूंकि यहाँ पर पूछा है 5 नंबर में कि कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, यानी जोड़ने की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग एक बढ़ा के, यानी यहाँ पर 15 हुआ तो 16 का वर्गमूल लेके फिर 252 को घटाने के बाद जितना बना वो आंसर हो जाएगा। अब 2 नंबर में 1825 का वर्गमूल बनाते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 4 4 से जाएगा, 4 चौके 16, 2 2 5 हो जाएगा। आप देखते हैं कि कितना से जाता है, तो यहाँ पर 2 से दे देंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4 और 8 दूना 16। अब घटाएंगे तो बन जाएगा हम लोगों का यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 6 61 बच जाएगा। अच्छा, अगली पूर्ण संख्या हम लोगों का हो जाएगा 43। तो अगली पूर्ण संख्या हो जाएगा 43 स्क्वायर, सॉरी यहाँ भी 16 स्क्वायर होगा, तभी 256 होगा। तो यहाँ पर 43 स्क्वायर तो 1849 में हम लोगों को ये जो 1825 है इसको घटा देंगे तो हम लोगों का बन जाएगा 1839 में बाद होता है 24 बन जाएगा। अब इनका वर्गमूल बन जाएगा 43, इसी प्रकार हम लोगों का 24 और यहाँ पर 43 हो जाएगा
आंसर। तो ये जो वर्गमूल है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें 1 से लेकर 50 तक का वर्गमूल ट्रिक के साथ बना देंगे। 5 नंबर का 3 देखते हैं कि 1750 का वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पर चल जाएगा 4 चौके 16 होता है, फिर 1 बचेगा, फिर 5 से 9, यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 2 से देंगे तो 8 दूना 16 ज्यादा हो जाता है, इसलिए 1 से दे देते हैं। तो यहाँ भी 1 से देंगे तो हो जाएगा हम लोगों का 81 कम 81 बन जाएगा। यहाँ पर बन जाएगा 2 8, यानी यहाँ हम लोगों का बन जाएगा 9, यहाँ से बात हो जाएगा तो हो जाएगा 6, यानी यही हम लोगों का शेषफल बचता है, यहाँ बचता है 41। तो अगली पूर्ण संख्या जो हम लोगों का यहाँ 41 है तो यहाँ पर हो जाएगा 42 स्क्वायर, अतः 42 स्क्वायर का हो जाएगा 1764। अतः वांछित संख्या हो जाएगा 1764 में 1750 बाद, यानी यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा 14, और अतः 1764 का वर्गमूल हो जाएगा 42। यहाँ 41 है तो यहाँ 42 होना ही है, इसलिए हम लोगों का आंसर हो जाएगा यहाँ पर 14 और यहाँ पर 42 आंसर। अब देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में इनका वर्गमूल बनाते हैं तो बन जाएगा हम लोगों का 7 दे के जाएगा, तो 7 7 49 बन जाएगा, फिर यहाँ 31 बन जाएगा, अब यहाँ पर 7 7 14 बन जाएगा। अब यहाँ पर 0 छोड़ के कोई चारा नहीं बचता है तो यहाँ पर हम लोगों का 0 बन जाएगा, यहाँ पर 31 ही बनेगा। अब 71 होता है 5041। आप लोग कर लीजिएगा गुना, नहीं तो फिर ट्रिक से एक अलग से वीडियो बनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें प्लीज। 5041 में हम लोग 49 31 को घटा देंगे तो हम लोगों का बन जाएगा 110 बन जाएगा हम लोग घटाने के बाद। अतः हम लोगों का जो बना था, यानी ये जो 5041 का वर्गमूल होगा वो हो जाएगा 71, और इसी तरीके से हम लोगों का 110 ये जो बना 110 और ये 71 हो जाएगा आंसर। 6 नंबर में पूछा है 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए जो पूर्ण वर्ग है। तो हम लोग जानते हैं कि 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 9999 होता है, यानी 9999 होता है। तो इसका हम लोग वर्गमूल बनाएंगे तो ये चला जाएगा 9 देके चला जाएगा, 99 होता है 81, फिर यहाँ पर बन जाएगा हम लोग 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 और 9 हो जाएगा 18, यहाँ पर हो जाएगा 9, फिर यहाँ से फिर 9 से ही देंगे तो हम लोगों का बन जाएगा 9 में बन जाएगा 81 हो जाएगा 0, फिर यहाँ पर 0, यहाँ पर 17, यहाँ पर बचेगा 1 बचना चाहिए। अब घटाव करके हो जाएगा हम लोगों का 198, और यहाँ पर चल जाएगा हम लोगों का 99। यहाँ पर हम लोगों का शेषफल 198 है, इसीलिए अतः 99 स्क्वायर है यहाँ पर, तो 9999 से 198 कम है, यानी हम लोगों को 9999 से 198 घटा देंगे तो आंसर हो जाएगा 9999 माइनस 198 बराबर हो जाएगा 9801। यही हो जाएगा हम लोगों का। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 के बाद 5 0 होता है, 2 3 4 5 यही होता है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही है। अब इसी को हम लोग वर्गमूल बनाते हैं। तो सबसे पहले जोड़ा कर लेते हैं। यहाँ हम लोगों का 3 से जाएगा तो 3 त्या हो जाएगा 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0 नम जाएगा, फिर यहाँ 6, यहाँ हो जाएगा हम लोगों का 3, यहाँ फिर 1 से जाएगा तो यहाँ 1 1 2 हो जाएगा, यहाँ 6, यहाँ 1 1 1 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। अब हम लोग इसको करेंगे तो हो जाएगा 39, फिर 0 0 उतर गया,
अब फिर इसको देखते हैं, यहाँ चल गया 1 देख गया। आप देखते हैं तो 6 6 36 होता है, इसलिए डायरेक्ट 6 से ही देंगे। तो 6 6 36 होता है, यानी हाथ में रहा 3, फिर 6 दूना 12 और 3 15, उसके बाद हो जाएगा 6 6 36 और 1 37, यानी हम लोगों का घटाव करके बन जाएगा 4 फिर 4 फिर 1 और यहाँ पर 632 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लोगों का जो अगली पूर्ण संख्या है, यानी अगली पूर्ण संख्या हो जाएगा 317 स्क्वायर। और 317 स्क्वायर का हो जाएगा हम लोगों का 100489, गुना करना होगा 317 को 317 से, तो इतना हो जाएगा। इसलिए हम लोगों का वह संख्या बन जाएगा, यही हम लोगों का आंसर बन जाएगा। अतः वह वांछित संख्या बन जाएगा हम लोगों का 100489।